नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा इंडिया न्यूज़ दर्पण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सोनभद्र के अंतर्गत बीना क्षेत्र ग्राम जवाहर नगर घरसड़ी में, जो कि हमारे साथ एक युवा समाज सेवी जिनका नाम रोहित भारती है, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने कई समाज सेवा के क्षेत्र के कार्य जैसे कि खेल कूद से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या फिर ग्राम वासियों के विकास से संबंधित हम कह सकते हैं, इन्होंने कई कार्य किए हैं। और मैं आपको उनके साथ सीधा लेके चलता हूँ और उनसे बातचीत करते हैं कि और आगे इनकी क्या मंशा है और इनको ये सब समाज सेवा कार्य करने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है। सर, पहले आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम रोहित कुमार भारती है जी। मैं जवाहर घरसड़ी का रहने वाला हूँ। तो सर मैं आपसे ये पहला सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो समाज सेवा का कार्य है, ये आपको करने का प्रेरणा कहाँ से मिला और आपने इस युवा अवस्था में, जहाँ तक कि मुझे आपके उम्र को देखते हुए पता चल रहा है कि आप 22-23 साल के लगभग होंगे, है ना? कि उससे ज्यादा है सर? नहीं, आप सही बोल रहे हैं, मैं 22-23 साल का हूँ जी। तो इतने कम उम्र में लड़के क्या है कि उनकी मानसिकता एक अलग ही प्रकार की होती है कि वो कुछ और ही करना चाहते हैं। लेकिन सर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं और ये सब प्रेरणा कहाँ से मिला सर आपको समाज सेवा करने का? ये हमारे पिताजी से मिला है जी। हमारे पिताजी ग्राम प्रधान रहे हैं 10 साल। उनसे ही हमको ये प्रेरणा मिला है कि लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उनसे मिला है हमको। अच्छा, मतलब आपके पिताजी भी पहले ग्राम के प्रधान रह चुके हैं, अभी वर्तमान प्रधान नहीं है। तो उन्होंने भी ग्रामवासियों के लिए कई कार्य किए होंगे, तो उन सभी कार्यों को देख के ही आपको प्रेरणा मिला है ना? जी। ठीक। तो अभी तक सर आप हमारे कैमरे के माध्यम से लोगों को बताइए कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या-क्या कार्य अभी तक कर चुके हैं? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई। पहले मैं जेवी बीना से पढ़ा हूँ 12th तक। फिर मैं माइनिंग करने के लिए मैं रांची चला गया। रांची से माइनिंग कंप्लीट होके मैं आया। फिर मैं यहाँ पे रहा, मैं देखा कि लोग यहाँ पे जितने युवा बच्चे हैं सब नशा की ओर जुड़ रहे हैं। तो मैं पहला मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच मैं करवाया कि लड़के वहाँ पे युवा आए और अपना टैलेंट को दिखाएं। अच्छा, मतलब आप कहने के अनुसार कि बच्चे, यहाँ के लड़के लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो आपको मतलब ये बात अच्छी नहीं लगी और आप चाहते हैं कि वो नशे की ओर ना जाके खेल कूद में अपने समय को व्यतीत करें, है ना सर? तो इस नशे की मुक्ति के लिए आपने क्या किया सर कि वो नशे को छोड़ दें? नशे की मुक्ति के लिए मैं पहले बात तो मैं अपने गांव में वॉलीबॉल करवाना स्टार्ट करवाया। लोगों में जितने भी मतलब शाम टाइम होता है सब खेलने जाए और खेल को बढ़ावा मैं दिया। एक टूर्नामेंट करवाया और मैं बिना से जीएम ऑफिस से सीएसआर के थ्रू मैं कुछ वॉलीबॉल जैसे खेलकूद के सामग्री को मांगा और मैं जीएम सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे बात को मानते हुए वो हमको वो चीज प्रोवाइड करवाए। महिला समिति से द्वारा हमको मिला। मतलब आपने एनसीएल सीएसआर से काफी सामग्रियों को निकाला और खेलकूद के सामग्रियों को निकाला और आपने खेलों का आयोजन करवाया, है ना? तो सर आपने मतलब अभी तक क्या-क्या खेल कूद करवाए हैं अपने ग्राम में? अभी मैं तो पिछले साल ही मैं टूर्नामेंट करवाया था, क्रिकेट टूर्नामेंट। और इस बार मेरा मानना ये है कि मैं सीएसआर के थ्रू गया हुआ था। मैं एक अपना लेटर लेके जनवरी में बहुत बड़ा एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि कबड्डी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है और वॉलीबॉल हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, जैसे अन्य गेम एथलीट हो रहे हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो मतलब अगले अगले साल 2025 में आप मतलब सीएसआर के द्वारा सामग्री प्राप्त करके आप टूर्नामेंट का आयोजन करवाएंगे, है ना? नहीं, मेरे थ्रू नहीं हो रहा है, वो सीएसआर के थ्रू हो रहा है। अच्छा, एनसीएल सीएसआर एनसीएल के थ्रू हो रहा है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है।
इससे पहले 2018 में टूर्नामेंट हुआ था और सब बंद हो गया था। तो मेरा मानना ये है कि जब 2018 में हुआ था तो 2025 में भी हो सकता है। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जिस क्षेत्र में हैं, यह एक नॉर्दर्न कोल फील्ड जो कि कोयलेरी के क्षेत्र में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र के बगल में नॉर्दर्न कोल फील्ड एनसीएल एक सरकारी कंपनी है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, उसके बगल में है। तो सर आप हमको बताइए सर कि अब आगे आपकी क्या मंशा है, आप किस प्रकार का सोशल वर्क करके आप लोगों की मदद करेंगे सर? मेरा सोशल वर्क करने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी तक कोई ऐसा गेम को लेके स्टेट लेवल पे हो या देश के लिए हो, मतलब ऐसा कोई गेम यहाँ से कोई लड़का निकल के नहीं गया। मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू एथलीट में, वॉलीबॉल में कई लड़के लिखने और खेल को गांव का और अपने स्टेट का, देश का नाम रोशन करें। सर यदि वो छोटे से ग्राम से यदि वो निकल के बाहर ना जा पाए तो फिर भी एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो तो सुधर ही सकती है ना? तो सर एक छोटा सा सर हवा ये भी उड़ा है कि ये आप प्रधान का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो क्या ये बात सच है सर? आप बताइए हमारे कैमरे के माध्यम से। मैं आप अगर इतनी बड़ी बात आप पूछ लिए हमसे तो मैं बताना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मगर ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, ये मैं अभी किसी को नहीं बताया हूँ। मगर मैं पूरा मेरी कोशिश है कि मैं चुनाव लड़ूं और जो खेल कूद में जो अब नशाखोर हो रहे हैं, जैसे पबजी गेम है, फ्री फायर गेम है, सब लोग खेलने में मेरा पूरा ये रहेगा कि युवा को कैसे बढ़ाएं। और मेरा मानना ये भी है कि युवा राजनीति में आए। अगर राजनीति में युवा आएगा तो जैसे राजनीति को बहुत खराब माना जाता है कि गंदे लोग रहते हैं, राजनीति गंदा चीज है। मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आए और चुनाव लड़े, जीते और देश को उस लेवल पे पहुंचाए जो कभी देश था ही नहीं, या तो और पूरा मतलब अपनी पूरी कोशिश करके स्पोर्ट्स खत्म हो गया है। स्पोर्ट्स अब टीवी में आप बस देखेंगे, या तो बड़े बच्चों को देखेंगे, जैसे कि जो अमीर बच्चे हैं उनके बस एथलीट में या तो ये करके, मतलब अमीर लोगों को देखेंगे एकेडमी दिलवाना, गरीब बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। मेरे मानने का ये कि जो राजनेता है, जो प्रधान के थ्रू या तो विधायक के थ्रू या तो मंत्री के थ्रू बच्चों को सपोर्ट दिया जाए कि युवा ही हमारी शक्ति है। युवा को अगर युवा पूरी हमारी शक्ति है तो युवा को आगे बढ़ाने में क्या ये है खराबी है। जी नहीं सर, आपका सोच बहुत अच्छा है कि आप युवा को खेल कूद के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आपने एक मैंने सवाल किया था कि आप प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत ही सरलता से और गंभीरता से लेते हुए जवाब भी दिया आपने। तो सर मैं एक चीज और सर आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सर जिस ग्राम में आप रहते हैं, जवाहर नगर घरसड़ी में, वहाँ भी अभी जो वर्तमान प्रधान है, क्या वो नहीं चाहते हैं कि युवा यहाँ के आगे बढ़े? क्या वो आपकी सीएसआर, एनसीएल सीएसआर से जो भी सामग्री मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो सर क्या वो आपकी मदद करते हैं या सर वो नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे। मैं अभी किसी के पास गया नहीं हुआ हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अपने हक को रखने जानता हूँ या लड़ाई लड़ने जानता हूँ, तो मेरे को जरूरत नहीं है किसी के पास जाना। और वो भी जो प्रधान है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपने थ्रू काम कर रहे हैं, हम अपने थ्रू काम कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया। तो सर जैसे कि यहाँ की स्थिति जो है, जो कि एक एनसीएल क्षेत्र के अंतर्गत आपका ग्राम है, यहाँ पॉल्यूशन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण से संबंधित है, और रास्तों पे पशुओं का भी वाहनों से मृत्यु हो जाता है।
और भी सर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या आप सर इन क्षेत्रों में कभी आपने कार्य करने का विचार नहीं किया सर? हमने अभी इसी साल 2024 में, देखिए जो बरसात का मौसम होता है, जी। उसमें जैसे कि कोई भी पशु सोचता है कि साफ सुथरा बैठे, गीला में कोई बैठना नहीं चाहता है। जी। इसलिए यहाँ पे रोड है, जैसे कि उस समय पूरा देखिए डैम जो था पूरा आगे आ जाता है बरसात के सीजन में। और जैसे कि यहाँ पे जैसे पानी भर जाना छोटे छोटे गड्ढे में, या तो जहाँ पे रहते हैं प्रॉब्लम होना, मेरा मैं इस सबको ध्यान में रखते हुए पहली बार मेरे थ्रू सीएसआर के पास मैं गया हुआ था बेल्ट के लिए। ठीक है, सीएसआर किस प्रकार का बेल्ट सर? एक रिबन बेल्ट होता है जो जो हाँ रेडियम बेल्ट होता है जो चमकता है दूर से रोशनी पाने पे। अच्छा अच्छा, रोशनी पड़ने पे वो चमकता है, तो उससे जैसे गाड़ियों की लाइट रहती है उस पे चमके और उस पे लाइट पड़े, तो मतलब उससे जैसे कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है किसी का जान लेना, मगर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण मैंने बेल्ट को पहनवाया। एक मेरी संस्था थी, संस्था का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो संस्था अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, मगर वो संस्था ने हमारी बहुत मदद की। उसके लोग बहुत अच्छे हैं, भैया लोग हैं, हमसे सीनियर हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत मदद की है हमारी। मतलब आपने सर रेडियम एनसीएल द्वारा मांग कर की है ना? रेडियम को आपने गाय हो, पशु, किसी प्रकार डॉग्स वगैरह हो, उनको गले में आपने पहनाया और वे रात्रि के समय रेडियम चमकता था और वाहनों से एक्सीडेंट होने से है ना बचाव होता था जानवरों का। है ना, बहुत अच्छी आपकी सोच भी थी, पहल भी थी। तो सर यहाँ के प्रदूषण के बारे में आप कुछ कहेंगे सर? क्योंकि आपका जो ग्राम है वो एनसीएल से मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर के आसपास ही है ना? जहाँ माइनिंग्स वगैरह हो रहे हैं माइन, तो प्रदूषण के बारे में सर कुछ कहेंगे? देखिए यहाँ पे माइंस है तो मतलब मान लीजिए प्रदूषण होगा ही, धूल डस्ट उड़ना ये सब आम बातें हैं जी। धूल डस्ट उड़ते हैं, मतलब मान लीजिए उसके लिए भी एनसीएल काम करती है, ऐसा नहीं है कि एनसीएल काम नहीं कर रही है, मगर एनसीएल जैसे कि रोड पे पानी से पूरा उसको डस्ट को बैठवाना, मतलब पानी गिरने पे धूल ज्यादा नहीं उड़ना, और भी बहुत सारा कार्य कर रही है एनसीएल। पेड़ को लगवाना और क्या बोलते हैं बहुत सारा चीज कार्य कर रही है, मगर देखिए धूल डस्ट में हम लोग तो हैं, मगर जैसे कि पेड़ पौधे जैसे कि एनसीएल क्रिसिला ने भी बंटवाया, और क्या बोलते हैं अभी एनटीपीसी आई हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, दिख के गई है जगह, शायद वो भी लगाए। और क्या बोलते हैं बिना भी पेड़ पौधा बंटवाती है, हर हर साल ये मतलब मान लीजिए कि लाखों में पेड़ बंटता है। अच्छा ये बताइए सर कि आगे मतलब आप क्या क्या करने वाले हैं अभी, सोशल वर्क या फिर आपने कुछ प्लान बनाया है, कुछ बताइए। देखिए मैं अभी तो पूरा गेम पे मेरा फोकस है जी, कि लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे खेल कूद में आगे, पूरा अभी मेरा फोकस हुआ है। अभी मैं यहाँ से वॉलीबॉल, बताइए। देखिए मैं अभी तो पूरा गेम पे मेरा फोकस है जी, कि लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे खेल कूद में आगे, पूरा अभी मेरा फोकस हुआ है। अभी मैं यहाँ से वॉलीबॉल जवाहरनगर घड़सड़ी से टीम एक तैयार कर रहा हूँ। वो टीम तैयार हो के इस बार हम लोग डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट से मैं उन लोग को खिलाऊंगा। फिर जितने एथलीट वाले हैं, एथलीट तैयार करूंगा। फिर मैं फुटबॉल की टीम तैयार करूंगा। मैं जवाहरनगर से इतनी टीम तैयार करूंगा क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, मतलब कभी यहाँ के लोग यहाँ से देख के सीखे कि गांव में कैसे होते हैं, कैसे गेम होने चाहिए, कितनी टीम तैयार होनी चाहिए, कितने प्लेयर रहने चाहिए, सारी चीज करवा के मैं इन लोग को डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो जिस लायक रहेगा वहां तक मैं ले जाके खिलवाऊंगा अपने माध्यम से, या तो सीएसआर के माध्यम से, या तो किसी संस्था के माध्यम से। चलिए सर बहुत अच्छी आपकी सोच है कि आप चाहते हैं कि जितने भी ग्रामीण खिलाड़ी हो वो आगे बढ़े, है ना सर? सर आप अपने ग्राम वासियों को कुछ कहेंगे सर? मैं अपने ग्रामवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि
देखिए, सब तो हमारे से सीनियर हैं या छोटे हैं। जैसे बड़े हुए तो हमारे बड़े भैया जी, छोटे हुए तो हमारे भाई की तरह हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब नशे से दूर रहिए। नशा ऐसा एक चीज़ है कि वो आपके भविष्य को खराब कर देता है, आप कर्ज़े में हो जाते हैं। इस सब पे ध्यान रखते हुए आप खेल में जाइए, जिम में जाइए और अपने हक को रखने सीखिए, लड़ने सीखिए। मेरा कहना ये है कि आप जागरूक रहिए और खेल-कूद में अपने गाँव, स्टेट का नाम ज़रूर कीजिए। इस गाँव से अगर एक भी बच्चा खेल के माध्यम मेरे या सीएसआर के माध्यम से अगर आगे जाएगा, तो इस गाँव की स्थिति कुछ और होगी। बहुत अच्छा आपका सोचना है। तो सर आपने हमने जैसे कि सुना है अभी तक कि आप सर एक क्रिकेट मैच भी आपने करवाया था, है ना? जो कि डैम के किनारे आपने करवाया था। सर डैम के किनारे करवाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई सर? क्या आपके पास ग्राउंड उपलब्ध नहीं था कि आपने डैम के किनारे करवाया? देखिए, ग्राउंड तो हम लोग के एनसीएल में बहुत सारे हैं, जैसे स्टेडियम है। मगर मेरा मानना ये है कि जब गाँव का गेम हो रहा है, तो हम गाँव में क्यों ना करवाएँ? हमारे गाँव का ग्राउंड क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरे बहुत सोचने पे फिर मैं डैम की ओर गया एक दिन घूमने। मैं देखा कि यहाँ पे बहुत जगह है। यहाँ पे क्रिकेट मैच क्या है, यहाँ पे सारे गेम हो जाएँगे। स्टेडियम से बड़ा है। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स होना चाहिए। मतलब आपने जुगाड़ का रास्ता अपनाया। हाँ, जुगाड़ का क्या आप चाहते नहीं है कि सर आपके ग्राम में एक ग्राउंड हो अच्छा जिससे कि जिसमें बच्चे आके खेल कूद सके? क्या है कि सर बरसात के समय में डैम का पानी तो ऊपर आ जाता होगा तो वहां तो रेगुलरली खेल नहीं सकते हैं। तो क्या आपकी मतलब सोच नहीं है कि ग्राउंड भी होना चाहिए? नहीं, हमारी सोच है। हमने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। जल्द ही ग्राउंड बनने का प्रोसेस चालू होगा जवाहर में। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड अभी तक नहीं था, मगर कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि ग्राउंड रहेगा नहीं। जरूर हमारे एनसीएल से तरफ से या तो किसी और हमारे डीएम सर की तरफ से जरूर यहाँ पे ग्राउंड होगा। ये मैं आपको अपने पूरे होश हवास में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जरूर ग्राउंड होगा और ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि इस गांव में ग्राउंड आने से रोक सके। अच्छा सर, आप ग्रामवासियों के लिए और क्या-क्या आगे भविष्य में करना चाहते हैं? थोड़ा ये आखिरी सवाल है आपके साथ। तो क्या-क्या करना चाहते हैं? थोड़ा हमारे कैमरे के माध्यम से आप बताएँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो मेरा खेल लोगों को नशे से, गेम से, जैसे वीडियो गेम है, घंटों-घंटों टाइम देना और ये से हम पहले तो इस ग्रामवासी को पहले दूर करेंगे, ठीक? फिर उनको गेम की तरफ वो जब हो जाएँगे ऐसे, फिर मैं उनको धीरे-धीरे शिक्षा की तरफ भी लेके जाऊँगा। अब एक बैग किसी को शिक्षा की तरफ ले जाएँगे, ऐसा संभव नहीं है। अब धीरे-धीरे ही प्रोसेस हो पाएगा। शिक्षा की तरफ ले जाना, फिर उनको गेम की तरफ ले जाना और हर तरफ धीरे-धीरे उनको आगे की रास्ता बताया जाएगा और धीरे-धीरे हमारे जितने भी भाई हैं, सबको आगे ठीक है रोहित भारती जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रोहित भारती जी जुड़े हुए थे जो कि एक युवा समाज सेवी हैं और इन्होंने सीएसआर के माध्यम से कई सारे ऐसे मतलब उपलब्धियाँ इन्होंने किया जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। रोहित भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिला ब्यूरो प्रेम वर्मा।